साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की हार के 3 गुनहगार। शर्मनाक हार ने टीम इंडिया का सेमीफाइनल फंसाया, तो साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 के पहले मुकाबले में टीम इंडिया को आईना दिखाया। आखिरकार कैसे टीम इंडिया को आईना दिखाया है साउथ अफ्रीका ने, और अब टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए कौन से समीकरण की आवश्यकता होगी, कौन से समीकरण से टीम इंडिया अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, वो तमाम चीजें आपको हम इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में खो जाए उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब का जो बटन है जरूर दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम सुपर 8 में, यानी यूं कहें कि इस पूरे टूर्नामेंट में पहली बार किसी मजबूत तगड़ी टीम से भिड़ रही थी, और वो टीम थी साउथ अफ्रीका की टीम। साउथ अफ्रीका को भारत के खिलाफ में गहरे जख्म लगे थे। एक तो बायलैटरल सीरीज में हम उनको हराया था, और उससे भी बड़ा जख्म उनके पास, उनके सीने पे था। वो ये था कि हमने उनको T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हराया था, उनको जीती बाजी हमने हराया था। ऐसे में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया के हर प्लेयर के लिए 1-to-1 जो है वो 1-on-1 तैयारी करके आए थे। किसके खिलाफ क्या बॉलिंग करनी है, किसके खिलाफ कौन सा बॉलर आएगा, कब कैसे बॉलिंग चेंजेस करनी है, कौन कितने ओवर में बॉलिंग करेगा, ये सारी तैयारियां उनकी फील्ड में दिखाई दे रही थी। वहीं अगर सामने भारतीय टीम की बात करें तो टीम इंडिया की तैयारी जो है सिफर थी। बिल्कुल नील बटे सन्नाटा। हम बिल्कुल मुंह उठा के गए खेलने कि हाँ बस जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, आप नहीं खेल रहे हैं बायलैटरल सीरीज। और उसका साफ तौर पर दिखाई दिया कि टीम इंडिया जब बॉलिंग करने आई, शुरुआत में 20 रन पर ही 3 विकेट गिर गए थे। उसके बावजूद डेविड मिलर और डेवल ब्रेविस ने जिस प्रकार से पारी को बुना, जिस तरह से उन्होंने पारी संवारा, पार्टनरशिप निभाई, और उसके बाद अंतिम में भारतीय टीम ने हालांकि कमबैक भी किया 15 से लेकर 19वें ओवर के बीच में। उसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका ने 187 रन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। 188 का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ओवर में ईशान किशन आउट हो गए। उसके बाद वो जैसे ही गए, तू चल मैं आया वाली स्थिति हो गई। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। पावर प्ले खत्म होते होते भारत ने 6 ओवर में मात्र 31 रन बनाए थे, और 3 विकेट हमारे पवेलियन में जा चुके थे। थोड़ी देर बाद ही चौथा विकेट भी गिर गया। लगातार विकेटों का पतन हो रहा था, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से कोई भी इंटेंट दिखाई नहीं दे रहा था कि हम इस मैच को जीतने आए। किसी प्रकार का कोई इंटेंट नजर नहीं आ रहा था। तो अब सवाल यह बनता है कि अगर आपका कोई इंटेंट नहीं रहेगा तो आप इतने बड़े स्कोर का पीछा नहीं कर सकते हैं। अब टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका ने आईना क्या दिखाया है, और आखिरकार अब कैसे भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपने आप को लेकर के जा सकती है, वो सब बताऊं उसके पहले वो 3 गुनहगार के नाम बताता हूं। सबसे पहले गुनहगार का नाम तो वही है जिसके बारे में आप सब जानते हैं, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा को ऐसा लगता है कि वो खेलना ही भूल गए हैं। लेकिन अगर तिलक वर्मा खेलना भूल गए हैं तो उनको बार बार टीम इंडिया में मौका देना कोई मतलब नहीं बनता है। नंबर 3 पर खिलाने का कोई मकसद जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उससे अच्छा है कि उनकी जगह पर हटा करके संजू को लाया जाए, और फिर संजू के बारे में यह सोचा जाए क्या संजू सैमसन की जगह ओपनिंग के तौर पर उनको खिलाया जा सकता है। क्या संजू जो है वो अभिषेक के साथ ओपनिंग कर सकते हैं और ईशान वापस नंबर 3 खेल सकते हैं, पहली बात। दूसरे गुनहगार वाशिंगटन सुंदर। मतलब जो आपका मैच विनर है अक्षर पटेल, उसको आपने खिलाया नहीं, और सुंदर को खिला लिया सिर्फ इसलिए कि उस स्टेडियम में वो मैच खेले हुए हैं आईपीएल का। तो दूसरे गुनहगार तो आपके ये हैं कि सुंदर को आप बाहर कीजिए और अक्षर पटेल को ले आइए। और तीसरे गुनहगार खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं, जिन्होंने कि अपनी बल्लेबाजी को भी धीमा करवा लिया आप इसी प्रेशर के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने जो फैसले लिए थे टीम के प्लेइंग 11 को लेकर के, वो फैसले गलत साबित हुए। और शायद अब उनको इसी फैसले को सही करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सबको पता है कप्तानी अच्छी चलती है, उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी चलती है। अगर थोड़ा अच्छे प्लेयर को टीम में रखेंगे, 11 में रखेंगे, तो टीम इंडिया के लिए बेहतर होगा। अब ऐसे में टीम इंडिया ने इस मुकाबले को गंवा तो दिया है, लेकिन गंवाने के साथ साथ टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका ने यह आईना दिखा दिया है कि आप बिना किसी तैयारी के आप मैच में नहीं आ सकते हैं। मसलन अब अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, जिसका इक्वेशन मैं बताने जा रहा हूं आपको आगे, अगर पहुंचती है और सेमीफाइनल जीत करके खुदा ना खास्ते अगर फाइनल में फिर से अफ्रीका से भिड़ंत होती है, तो अफ्रीका ने बता दिया है कि आपको कम से कम उनके गेंदबाज लुंगी एनगिडी की तैयारी करके जानी पड़ेगी। लुंगी एनगिडी एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिया, कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन उन्होंने आपको अलाउ भी नहीं किया बड़े रन बनाने के लिए। यानी आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि उनकी स्लोअर गेंदों को आप कैसे खेलोगे, प्लस उनके ऊपर कौन बल्लेबाज ऐसा होगा जो जाकर के हावी होगा, कौन ऐसा बल्लेबाज होगा जो उनको तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर आपने एक ओवर में एनगिडी को ठोक दिया, तो फिर उनकी जो बाकी गेंदबाजी आक्रमण है उनके इर्द गिर्द घूम रही है, वो उनके पास वो कला नहीं है स्लोअर वन की, जो कला एनगिडी के पास में है और जो पूरे ओवर में डाल सकते हैं। तो वो चीज अब भारतीय टीम को तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन वो तो तैयारी तब करोगे, अब तो भिड़ंत जब भी होगी वो तो फाइनल में होगी, अगर होना होगा तो फाइनल से पहले सेमीफाइनल है। अब सेमीफाइनल में अगर आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वो सोचना है। तो सेमीफाइनल में जाने के लिए आपको अब तैयारी ये करनी है कि सिंपल सा है, अपने अगले दोनों मुकाबले आपको जीतने पड़ेंगे। पहला काम
जिम्बाब्वे को हराओ 26 तारीख को, और फिर 1 तारीख को कोलकाता के ईडन गार्डन में वेस्ट इंडीज को हराओ। अब ये सिंपल तो है दोनों मैच जीतना, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि अब चक्कर है नेट रन रेट का। क्योंकि आप जो 76 रन की हार झेले हैं साउथ अफ्रीका से 76 रनों की, उसकी वजह से आपका नेट रन रेट -3.8 पे चला गया। अब उतने ही रन से आप जिम्बाब्वे को हराओ या वेस्ट इंडीज को हराओ, तब आप बराबर पे आओगे। यानी एक मैच ऐसा है जहां पर आपको बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा 70, 80, 90 से, ताकि वो जो नेट रन रेट आपका माइनस में था ना, उसको आप प्लस में लेकर के आओ, और प्लस में लाने के साथ साथ जो है फिर अगले मैच में उस नेट रन को और ऊपर ले जाओ। ये दो जवाब दे, यानी दोनों मैच जो आपको खेलना है, जो साउथ अफ्रीका आपको वेस्ट इंडीज से खेलना है और जो जिम्बाब्वे से खेलना है, पहले जिम्बाब्वे देन वेस्ट इंडीज, दोनों को बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा। दोनों को बड़े अंतर से जीतेंगे, आपका नेट रन अच्छा हो जाएगा, 4 अंक आपके पास हो जाएंगे, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं, अब इसमें और ट्विस्ट है। अब आप यहां भी क्वालिफाई नहीं करते हैं, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका और बाकी टीमों का क्या हो रहा है। साउथ अफ्रीका की टीम एक मैच जीती है, लेकिन उनको भी 2 मैच जीतना पड़ेगा क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि कहीं अगर वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे दोनों ने पेल दिया साउथ अफ्रीका को, तो साउथ अफ्रीका ही पता चला बाहर हो गया। तो इसीलिए साउथ अफ्रीका की टीम जिस तरह से खेल रही है, ऐसा लगता नहीं कि वो बाहर होंगे, वो तो जीत जाना चाहिए। तो दूसरी चीज कि आप अपने दोनों मैच जीत गए, आपके पास 4 अंक हो गए, अच्छा नेट रन भी आपके पास में है। अब जो साउथ अफ्रीका की टीम है, वो वेस्ट इंडीज को भी हरा दे और जिम्बाब्वे को हरा दे, तो जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज जो है वो आपसे भी हार गए, इंडियन टीम से भी हार गए और अफ्रीका से भी हार गए, 2-2 मैच हार गए। तो एक-एक जीत के साथ वो जाएंगे नहीं। तो 3 जीत के साथ साउथ अफ्रीका क्वालिफाई, 2 जीत के साथ आप क्वालिफाई। लेकिन क्या हो, ये तो क्रिकेट है टी20 का। जिस तरह से वेस्ट इंडीज खेल रही है, जिस तरह से जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को धोया, अगर एक मैच में भी थोड़ा बहुत इधर-उधर हो गया और साउथ अफ्रीका हार गई मान लीजिए, तब तो अफ्रीका के 4 अंक हो जाएंगे, लेकिन वो फिर भी क्वालिफाई इसलिए करेगा क्योंकि उसका नेट रन अच्छा रहेगा। और अब वो टीम जो कि आपसे हारी है, वो टीम अगर अफ्रीका को हराती है और वही टीम अगर सामने वाली टीम को हराती है, यानी वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे में जो मैच है आज, अगर सपोज कर लीजिए कि आज वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे में से वेस्ट इंडीज जीत जाती है, तो उसके 2 अंक हो गए, जिम्बाब्वे के 0। फिर जिम्बाब्वे भारत से भी हार जाता है, तो जैसे ही 26 तारीख को भारत जिम्बाब्वे को हराएगा, जिम्बाब्वे बाहर, भारत का 1 जीत, वेस्ट इंडीज की टीम के पास भी 1 जीत। अब भारत वेस्ट इंडीज को हरा दे, तो भारत के पास 2 जीत, वेस्ट इंडीज के पास 2 मैच में 1 जीत 1 हार। अब वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का जो मैच होगा, उसमें अगर वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका ने हरा दिया, तब तो भारत क्वालिफाई। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तब या क्या होगा कि नेट रन की बात आ जाएगी। अब वहां पर वेस्ट इंडीज के पास भी 2 जीत है, जिम्बाब्वे बाहर हो गया, एक जीत और 2 हार के साथ जिम्बाब्वे बाहर। जिम्बाब्वे को किसने हराया? आपने भी हरा दिया, अफ्रीका ने भी हरा दिया, या मान लीजिए वेस्ट इंडीज ने भी हरा दिया और फिर उधर साउथ अफ्रीका ने भी हरा दिया, तो जिम्बाब्वे कोई नहीं जीता, बाहर हो गया। वेस्ट इंडीज जो है वो हमसे हारा, लेकिन उसने जिम्बाब्वे को हराया और अफ्रीका को हरा दिया, तो उसके पास भी 2 जीत है, हमारे पास भी 2 जीत है और अफ्रीका के पास भी 2 जीत है। तो ऐसे में नेट रन रेट की बात आएगी। तो साउथ अफ्रीका का नेट रन, चूंकि ऑब्वियस सी बात है, जितना बेहतर उनका हो गया है कि वो 2 जीत के साथ भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तब वेस्ट इंडीज और टीम इंडिया में देखा जाएगा एनआरआर, और यहां पर खेल होगा कि अगर टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को हराते हुए अपना नेट रन रेट बेहतर किया होगा पॉइंट्स टेबल में, तो ऑब्वियस सी बात है टीम इंडिया क्वालिफाई करेगी। या फिर अगर वेस्ट इंडीज की टीम, अगर उन्होंने अपना नेट रन रेट भारत से बेहतर रखा होगा, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ये एक इक्वेशन जो है वो बन रहा है। लेकिन हम इस इक्वेशन में क्यों आए हैं? क्योंकि हमारी टीम मैच से भारी नहीं है। 5 रन, 10 रन, 15 रन से आप मैच हारते समझ में आता। आपने 76 रन का लॉस झेला है, 76 रनों की हार झेली है, और ये 76 रनों की हार आपको चुभेगी। और इसीलिए शायद ये इतना बड़ा झटका है जिसको कहीं न कहीं सूर्य कुमार यादव, टीम मैनेजमेंट और गौतम गंभीर ये सब मंथन कर रहे होंगे ड्रेसिंग रूम में बैठ करके कि भई इस हार से उबरा कैसे जाए और आगे तैयारी कैसे की जाए। इस पूरे वर्ल्ड कप में एकमात्र टीम है जो बहुत ही कंसिस्टेंट है, वो है साउथ अफ्रीका की टीम। और ऐसे में अगर साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल कोलकाता में खेलती है, तब तो भाई दिक्कत है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की टीम जाती है कोलंबो खेलने के लिए, तो वहां पर मुश्किलें पैदा हो सकती है। कोलंबो किस सूरत में जाएगी? जब वो पाकिस्तान से मैच होगा, वहां पाकिस्तान नंबर 2 पर आ जाए और ये साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर रह जाए, तब ऐसा होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनको कोलंबो जाना पड़ेगा, कोलकाता में ही खेलेंगे। बट उधर से टीम कौन आ रही है कोलकाता में हराने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या वो इंग्लैंड की टीम आएगी या वो न्यूजीलैंड की टीम आएगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
लेकिन जब भी अगर भारत से सामना अगर होगा, अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा, सेमीफाइनल जीतेगा, तो जब भारत से सामना होगा, तो फिर भारतीय टीम को उस बार 2 दिनों का टाइम रहेगा, जो कि 5 तारीख को सेकंड सेमीफाइनल होगा, फिर 6-7 रुक करके 8 को फाइनल होगा। पूरी पक्की तैयारी करनी पड़ेगी और तब जाकर ये काम बनेगा। तो ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है? क्या टीम इंडिया जो है कमबैक कर लेगी और टीम इंडिया क्वालीफाई कर जाएगी? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।